औलाद की तरबियत में माँ को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। माँ को अव्वलीन दरसगाह क्यों कहा गया? माँ के कदमों के नीचे जन्नत हदीस पाक में आया है। ऐसे ये दो जुमले इतने गहरे हैं कि अगर इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया जाए तो इंसान के पास वक्त कम पड़ जाए। सही। दरसगाह आजकल यूनिवर्सिटी को दरसगाह कहते हैं या एक स्कूल जहाँ इंसान की तालीम और तरबियत का जो अमल है वो होता है। बिल्कुल ऐसे। तो बच्चा जितनी मर्जी बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाए, जिस मर्जी यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सही, जो यूनिवर्सिटी बच्चे की वालदा है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो तरबियत बच्चे की वालदा कर सकती है वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं कर सकता। अव्वलीन दरसगाह इसलिए कहा गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो बच्चे की उस लिहाज से तरबियत नहीं कर सकता जिस लिहाज से वालदा। उसमें एक बुनियादी रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोफेसर, उसके पास 100 बच्चा है क्लास में, हर बच्चे के अलग अलग नफ्सियात है। सही। प्रोफेसर को वो जांचने में, वो जानने में वक्त लगेगा कि इस बच्चे की क्या नफ्सियात है, ये बच्चा कैसे समझता है, ये बच्चा कैसे समझता है। माँ को बच्चे की राग राग का पता होता है, एक एक हैबिट का पता होता है। तो फिर माँ बच्चे की अच्छी तरबियत कर पाएगी या प्रोफेसर कर पाएगा? जाहिर है माँ। फिर दूसरे नंबर पे वो हदीस पाक है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ जी। उलमाए कराम इसकी जो है अच्छे तरीके से तशरीह कर सकते हैं। मैं एक आलिम दीन को सुना था इसकी तशरीह करते हुए, उन्होंने कमाल कर दिया। अच्छा, देखें हदीस पाक है ना, हर जो आलिम दीन है उसको एक्सप्लेन करता है, तशरीह करता है। तो वो आलिम दीन जिनको मैंने सुना, उसने कहा कि इसकी और भी तशरीह है, लेकिन एक एंगल ये भी है कि वालदा के पाँव के नीचे जन्नत, कि वालदा को ये इख्तियार हासिल है अपनी तरबियत के जरिए कि वो चाहे तो अपनी औलाद को जन्नती बना दे, चाहे तो अपनी औलाद को जहन्नमी बना दे। मतलब वालदा के पास तरबियत का इख्तियार है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वालदा बचपन में ही अपनी औलाद के बचपन में ही औलाद को चोर बना दे, नशई बना दे, उसको ऐसी बातें सिखा दे, ऐसी है वो जन्नत का रास्ता ही भूल जाए। और अगर वही वालदा अपनी औलाद को नेक बना दे। यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया नहीं आपने सुना? हाँ जी सुना। कौन है जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया नहीं पढ़ा, सुना? उन्होंने मतलब चोरों को नेक बना दिया, ऐसे ही है। चोरों को अल्लाह का वली बना दिया। बिल्कुल। तो उनके पीछे वो किसकी नसीहत थी? माँ ने नसीहत की थी ना कि बेटा आपने सच का दामन हर हाल में नहीं छोड़ना, जो भी हो जाए। हाँ जी। तो चोरों से सामना हो गया, डाकुओं से सामना हो गया, ऐसे ही है। लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने झूठ नहीं बोला। तो वो वालदा की एक नसीहत इतना काम आई कि वो पूरा काफिला जो डाकुओं का था वो अल्लाह के वली बन गए। ये वालदा की नसीहत है ना। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो बच्चे के जज्बात हैं, बच्चे की जो सोच है, जो मोहब्बत है, या इस किस्म की जितने भी जरूरी चीजें हैं, वो बच्चे मोस्टली वालदा से मुंतकिल होती हैं। क्योंकि बचपन में जब बच्चा शऊर बच्चे को आता है तो घर में वालदा ही बच्चे के सामने होती है। वालिद तो यकीनन काम काज के लिए निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो वालदा को बुनियादी हैसियत हासिल है अपनी औलाद की तरबियत में। और उसके अलावा मैं आपको एक मुफक्कर से एक कॉल मंसूब किया जाता है, नेपोलियन से। वो नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा या पढ़ा लिखा मुआशरा दूंगा। अब उसमें नेपोलियन का ये मकसद नहीं है कि सारी जितनी भी पढ़ी लिखी माएँ हैं वो नेपोलियन को इकट्ठी करके दे दी जाएं। उसने ये नहीं कहा था। उसका मकसद ये था कि देखें कि आज के दौर में अगर कोई बंदा बाजार जा रहा है ना, तो वो कहता है कि यार मुझे 500 रुपया दे, मैं आपको फलां चीज ला कर दूंगा। मतलब उसका ये है कि उसके पास अगर 500 रुपया होगा तो जो चीज 500 की मिलती है वो ला कर दे देगा। नेपोलियन का बात करने का मकसद ये था कि अगर मुआशरे में माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो जो पूरा मुआशरा है वो समझ जाएगा। बिल्कुल। एक माँ पूरी नस्लों की मुहाफिज होती है, ऐसे ही है। तो एक जाहिल माँ है ना जो, बिल्कुल, वो कभी भी अच्छा अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं। मेरी वालदा माजिदा अल्लाह ताला उनको जन्नत की जगह अता फरमाए। उन्होंने जब मैं बचपन में था ना, तो मुझे जब मैं उनके पास बैठता था तो बचपन में, मेरे बचपन से उन्होंने मुझे ये समझाना शुरू कर दिया कि बेटा कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना। सही। बेटा कभी भी अगर आपको कोई बड़ा मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी कोई काम कह दे
کہ بچے یہ کام کرو تو کبھی آپ نے انکار نہیں کرنا. صحیح بیٹا کبھی بھی آپ نے کسی کا الٹا نام لے کر نہیں پکارنا. مطلب محلے میں لوگ ہیں بچے ہیں جو وہ شوق کو شوقی ٹھیک ہے تو اس قسم کے نام کہہ کر پکارتے ہیں. تو مجھے میرے بچپن میں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے جو یونیورسٹیز میں ڈگریاں لی ہیں اللہ نے مہربانی کی اتنا سارا کچھ لیکن جو تربیت جو تعلیم میری والدہ نے مجھے دی ہے آج تک مجھے کسی یونیورسٹی سے کسی اسکول کالج کسی ادارے سے کسی ڈگری سے وہ علم نہیں ملا جو مجھے میری والدہ سے ملا. جو شعور جو سینس جو صبر کی تلقین جو معاشرے میں زندگی گزارنے کے طریقے جو مشکلات کو فیس کرنے کا انداز پریکٹیکلی میری والدہ نے مجھے سکھایا ہے. کائنات کے کسی ادارے میں کسی مفکر نے کسی سے مجھے وہ چیزیں نہیں سمجھنے میں ملی جو مجھے میری والدہ نے وراثت میں مجھے عطا کی. تو اگر میری والدہ جس نے کسی اسکول کالج ادارے میں جا کر نہیں دیکھا انہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی بالکل تو جو آج کل کی پڑھی لکھی مائیں ہیں وہ تو کر سکتے اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کر پائیں تو وہ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی تربیت کی.